हर एक सिक्के का दो पहलू होता है और लगातार दो पहलू को समझने के लिए पत्रकार ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं ताकि वस्तु स्थिति और दोनों पक्षों के बातों को गहराई से समझ सके कि आखिर मसला क्या है या फिर मामला क्या है। अगर पत्रकार उसी वक्त ग्राउंड जीरो पर अगर पहुंच जाएंगे समझने के लिए और ग्रामीणों के झुंड से अगर एक आवाज आएगा कि यहां से निकल जाओ नहीं तो मारेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि फिर वहां की स्थिति क्या होगी। अक्सर पत्रकार सच्चाई दिखाने का काम करते हैं और हम सच्चाई दिखाते भी हैं, चाहे अपने आंख से देखा हुआ चीज को हम खबर में प्रकाशित करें या फिर लिखित आवेदन के अनुसार हम लिखा हुआ प्रकाशित करें। लगातार 2 महीने से लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है और क्या चल रहा है, तो लगातार चल रहा है कि यौन शोषण का मामला जो कि जमुआ थाना क्षेत्र के धर्मपुर का मामला जो कि लगातार चल रहा है और धर्मपुर का मामला अब इतना गर्म हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इस मामले को लेकर के जैसल हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। तो सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर और इस वक्त आप देख रहे हैं नंबर 1 न्यूज। और आज नंबर 1 न्यूज चैनल पर सिर्फ बात होगा धर्मपुरा का कि आखिर क्या धर्मपुरा में क्या वहां के ग्रामीण कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं और वहां से क्या कुछ हम जांच पड़ताल और अपनी आंखों से देख करके आए और क्या कुछ आवेदन में, तमाम चीजों को आपको हम बताएंगे। आपको पता होगा कि एक शादीशुदा महिला फरार होती है, कुछ मामले होते हैं और मामले के बाद बहुत बड़ा मामला हो जाता है, जो उसी मामले को लेकर के आज आपसे हम बात करेंगे। तो चलिए आपको हम पहले मामले को आपको हम समझाते हैं। ये जो कहानी जो आज का जो ट्विस्ट बताने जा रहे हैं उस पहले ट्विस्ट को आप समझ लीजिएगा। लड़की है बिजली बथान की और लड़का है धर्मपुरा का। और धर्मपुरा में जो बिजली बथान की जो लड़की है उसका शादी धर्मपुरा गांव में हुआ है। और शादी होने के बाद लड़का जो धर्मपुरा का जो लड़का है उसकी जो बहन है उसका शादी दुम्मा में हुआ है। और दुम्मा में जिसका शादी हुआ है उसकी बहन का, तो वो लड़का का तो जीजा जी लगेगा और लड़की का कौन लगेगा अब हमको ये नहीं पता है, जो लगेगा, है ना। तो क्या है कि अब लड़का क्या है जो दुम्मा वाला है वो आता था तो सरहेज लग सकता है ना। तो वो आता था तो मजाक वगैरह चलता था और नाजायज संबंध भी हुआ लगातार, ठीक है। और जब इस तरह का जब मामले जब हुए तो एक बार, ये परफेक्ट न्यूज अभी आपको बता रहे, एक बार वो छत्ता पे पकड़ाया सोते हुए और उसी दरमियान ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। घेरने के बाद गांव वालों पूरे गांव वाले लोग नहीं, कुछ सामाजिक लोग उसके घर में बैठते हैं, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और 50,000 रुपया लिया जाता है लड़का से, जो दुम्मा का जो लड़का है। और उस वक्त शायद जो लड़का है धर्मपुरा का, उसका माता पिता कहीं तीर्थ में गए होते हैं। और जब इस तरह की जब घटनाएं होती है उसके बाद 50,000 रुपया गांव वाले लेकर के नीपापोती कर देते हैं। नीपापोती होने के बाद मामला अब लड़की पे आ जाता है। तो लड़की को कहता है कि आपको 1.5 लाख रुपया बिजली बथान अपने माता पिता से मांग करके देना होगा। अब मामला तो काफी गंभीर था, पैसा ये देंगे कहां से, क्योंकि गरीब परिवार से लोग हैं, कमाते खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, कमाने के लिए भी सोचना पड़ता है। फिर उन्होंने सोचा कि 1.5 लाख रुपया तो हम ले नहीं पाएंगे। अब क्या हुआ, जो दुम्मा का जो लड़का था उसका नाम है चंद्रशेखर वर्मा। अब क्या किया चंद्रशेखर, अब वो लड़की को जो आवेदन में उसका नाम साफ तौर पे आपको उसका नाम बताते ताकि आप लोगों को स्पष्ट तौर पे पता चल पाए। लड़की का नाम कंचन देवी, जो कि पति विनोद वर्मा, ठीक है। तो कंचन देवी को चंद्रशेखर बहला फुसला लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया काहे देगी, चलो तुम गिरिडीह। और गिरिडीह वो ले गया बहला फुसला करके। उसके बाद आवेदन में जो दर्शाया गया, आप आवेदन को साफ तौर पे देख सकते हैं, साफ तौर पे लिखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं, कंचन देवी विनोद वर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, ग्राम धर्मपुरा और थाना जमुआ, जिला गिरिडीह का निवासी हूं। मेरे साथ नंदोसिया, है ना, चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा, पिता श्री मनोहर महतो,
उम्र लगभग 35 वर्ष, ग्राम दुम्मा, टोला बोरोटाण, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह के निवासी ने मेरे साथ लगभग 6 माह से यौन शोषण करता रहा। दिनांक 27/6/2026 को मुझे मेरे ससुराल से बहला फुसलाकर गिरिडीह लाया, ठीक है, जहां शपथ पत्र पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर करवाकर मुझे शादी का झांसा दिया और रात भर मुझे अपने साथ रखा एवं मेरे यौन शोषण कर मुझे दिनांक 28/6/2026 को मेरे मायके ग्राम बिजली वथान, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह के 12 या रात है ना, या रात्रि लिखा तो रात्रि करीब 8:30 बजे छोड़कर फरार हो गया। मैं अपने है ना न्याय की गुहार हेतु श्रीमान से अपेक्षा आवेदन जो भी है उन्होंने लिख दिया। अब मामला आप समझ गए होंगे चंद्रशेखर का। तो मामला ये है, अब जब पैसा मांगा 1.5 लाख रुपया तो मामला मसला यहां ये निकल गया कि फैसला फुसला करके ले गया, ये कांड हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना मामला होने के बाद आप खुद से सोच सकते हैं ये जो पूरा कहानी जो चल रहा है ये इसका पूरा फैमिली का चल रहा है, लेकिन भैया ये लड़का जो धर्मपुर का है उसका तो जीजा जी ने ये कांड किया है और ये पूरे घर के लोग हैं। अगर धर्मपुरा वाले अगर नहीं रखते हैं, विनोद वर्मा अगर नहीं रखती अपनी पत्नी को, तो फिर इसकी बहन को कौन रखेगा? क्योंकि उसका तो नाजायज संबंध तो इसी से है, इसकी पत्नी से, विनोद की पत्नी से। तो अब ये कौन रखेगा? क्योंकि ये घरेलू मामला था। तो इस मामले को लेकर के कुशवाहा संघ के द्वारा कई बार पंचायती करने का निर्णय लिया गया और कई बार प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास नाकामयाब रहा। क्यों? उसके पीछे का भी ट्विस्ट आपको हम बताते हैं। नाकामयाब रहने के कारण यह रही कि उसके घर वाले लोग समझने वाले हैं, विनोद वर्मा के घर वाले लोग समझने वाले हैं, लेकिन जो गांव के जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो पैसा खा करके वो पूरे एकदम ये मानसिकता बना लिए कि पैसा खाने का जो आदत बना लिए हैं, तो उनको तो पैसा चाहिए, तो अब करेंगे क्या? तो ये लड़की को रखेंगे ही नहीं। तो लगातार प्रताड़ित किया गया। उसके बाद ये आवेदन दिया गया थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद लड़की फिर एक थाना में आवेदन देती है कि हम जा रहे हैं, अगर वहां कुछ अप्रिय घटना होती है तो इनके पूर्ण जिम्मेवार विनोद वर्मा के घर वाले लोग होंगे। फिर वो चले जाती है, उसके साथ मारपीट करता है गांव वाले लोग। उसके घर वाले लोग मारपीट करे या ना करे, गांव वाले लोग घेर करके एक झुंड में उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, जो हमने अपने आंखों से देखा। फिर हम ऐसा मामला था, फिर हमको कहा गया, उनके माता पिता के द्वारा बोला गया कि सो आपको न्यूज बनाने के लिए जाना है। तो हम बोले आवेदन आप दिखाइए। फिर आवेदन के आधार पे हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे न्यूज बनाने। अब मामला तो ये सबों का था। फिर अगले दिन वो कुछ दिन के बाद गई, वहां पे हम गए। अब हम देखे कि उस जगह पर गांव वाले लोग पूरा घेर करके हैं, कुछ गांव वाले लोग, सभी गांव वाले लोग, कुछ गांव वाले लोग, और कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो उस भीड़ के झुंड में, आपको पहले हमने कहा कि यहां से निकल जाओ नहीं तो मारेंगे, वैसा ही झुंड से एक आवाज आता है। फिर हमने देखा कि भाई क्या मामला है, तो हमने सोचा कि चलो इस मामले को लेकर के क्यों ना हम पहले मामला को शांत कराएं। तो अब लड़की को भी हम कैसे बचाएं, क्योंकि लड़की को भी पहले से मारने का प्रयास किया जा रहा था। तो हम इस मामले को लेकर के थोड़ा सा सबका वाहन का नंबर लिखने लगे। कुछ वाहन का नंबर आप देख लीजिए, ये वाहन का नंबर है। फिर उसके बाद हमने डायल 112 में भी कॉल किया, उसका भी डिटेल आप देख लीजिए। फिर हमने जमुआ थाना प्रभारी को फोन किया और हमने उससे कहा कि सर पहले विधि व्यवस्था को शांत कराया जाए, फिर आगे बात होगी। उन्होंने कहा कि हम तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए हैं, जेल भेज दिए हैं, हम तो केस कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था। हमने सर को समझाया कि सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर वहां के बड़ा बाबू विभूति देव जो हैं वो तुरंत पेट्रोलिंग गाड़ी भेजते हैं। डायल 112 का टाइम भी होता है, तो प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद कि 15 मिनट में प्रशासन उस जगह पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद फिर हम वहां पे रिपोर्टिंग करना चालू करते हैं।
जैसे रिपोर्टिंग करना फिर चालू करते हैं तो भीड़ से एक ही आवाज निकलता है कि यहां से निकल जाओ नहीं तो मारेंगे, लाओ निकालो लाठी। और बहुत सारा बातें कहा गया है जो कैमरा बंद करके कहा गया है। उस चीज को हम बोलेंगे तो शायद उसका हम सबूत भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कैमरा बंद करवा दिया गया था, उसमें प्रशासन नहीं थी और कई चीज बोला गया, और वैसा चीजों को मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं, जाहिर भी नहीं कर सकता हूं। अब ये जब मामला जब इतना बड़ा जब पहुंच गया, उसके बाद जब लड़की के माता पिता जब पूरा परेशान हो गए, फिर उन्होंने जमुआ थाना में आवेदन दिया। अब उस आवेदन को भी आपको हम थोड़ा सा बतला देते हैं। आवेदन में साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। 1 महीना पूर्व मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना घटी थी, जिसके चलते गांव के माननीय एवं गणमान्य लोगों द्वारा मेरे पति के ऊपर 1.5 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया था। यह रकम मेरे पति मेरे मायके से बार बार लाने का दबाव दे रहे थे। दिनांक 26/6/2026 को रात्रि 12 बजे अपने पति 2 बेटा 2 बेटी के साथ सोई थी। पति ने मुझसे 1.5 लाख रुपये अपने माता पिता से लेने के लिए कहने लगे, ठीक है। और इसके बाद और भी कई आरोप उन्होंने लगाया है, और ये जो 1.5 लाख रुपया जो बात कहा जा रहा है, ये इनका कहना था या तो अपने माता पिता से लाओ या तो अपने चंद्रशेखर उनसे मांग करके दो, क्योंकि ऑलरेडी उसे 50,000 रुपया लिए थे, दोनों में एक काम करके हमको दो, उनका ये कहना था। और जब वो बार बार जब वो घर वहां पे पहुंच रही थी, तो इस आवेदन में पूरा दर्शाया गया, इस आवेदन में आपको हम पढ़ के बता दिए हैं, और बाकी आवेदन से हम हट करके कुछ नहीं बता रहे। और बार बार इस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था कि या तो तुम पैसा दो या तो हम नहीं रखेंगे। अब भाई ये गरीब परिवार से ये 1.5 लाख रुपया लाएगा कहां से, पॉसिबल तो है नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो हम घर में रहने नहीं देंगे। अब इन्होंने लड़की जो है वो अब चंद्रशेखर को फोन करता है, बोलता है कि ऐसे से तुम्हारे चलते हुआ है, और यौन शोषण लगातार उससे करवाया जा रहा था पैसा को लेकर के। उसके द्वारा बताया गया कि ढलाई घर में तो हमरे वो बोला कि चंद्रशेखर पैसा दिया ढलाई के समय, बाइक लेने समय। तो अब सोच सकते हैं यौन शोषण जो करवा रहा था उसके घर वाले लोग करवा रहे थे, और लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। अब मेरा पति उसको पास नंदोसिया के पास फोन लगा दिया, ये वही बोलो पैसा मांगो उसको तब जाके हम रहने देंगे, नहीं मांगेगा तो हम नहीं रहने देंगे। तब आप कितने बार पकड़ाए इस जगह पे? हम जाके पहले पकड़ाए थे 1 बजे नंदोसिया के साथ में, तो गाँव वाला लेके 50,000 लेके जाके धापाधीपी कर दिया। आपने आपको पहले कहा कुछ गणमान्य लोग, लेकिन उस जगह पे असामाजिक तत्व होंगे, कुछ गणमान्य लोग नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे साथ भी बर्ताव किया गया उसमें गणमान्य लोग नहीं, कुछ असामाजिक तत्व, ठीक है। और जब इस मामले को लेकर के जब पैसा नहीं दे पाया तो चंद्रशेखर बोला कि हम शादी कर लेंगे, चलो हम रखेंगे। चंद्रशेखर बाबू ले गया उसको गिरिडीह और शपथ पत्र में बहला फुसला करके साइन करवाया और फिर व्हाट्सएप में भेज दिया। मामला हो गया गड़बड़, पंचायती करने का बात आया, ये आया वो आया, मामला सब आपको सुना दिए। अब हमको ये बताया जाए कि अब जब ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे तो अब वहां का स्थिति हम थोड़ा 2 मिनट में बता देते हैं। जब ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे तो वहां पे कुछ जो असामाजिक तत्व थे वो लगातार उसको बसने देना नहीं चाहते। उनका अगर अभी 1.5 लाख 2 लाख रुपया अगर दे दिया जाए तो अभी वो लड़की मानो कि एकदम ये गंगा जी से नहा करके एकदम स्नान करके एकदम जैसे होता है ना गंगा जी में नहा करके आ गया तो उसको घर के अंदर रख देंगे, उस प्रकार से गांव वाले उससे घुसने दे देंगे अगर 1.5 लाख नहीं 2 लाख 1.5 लाख रुपया दे दिया जाए तो। लेकिन अगर पैसा नहीं दिया तो एक तो उसका जमीन अभी बिक रहा है, अभी विनोद वर्मा का जमीन बकायदा बेच करके लोगों को पैसा वो दे रहे हैं। और गुप्त सूचना यह भी है कि लगातार उस जमीन उसको असामाजिक तथ्य बेचवा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, उसको अभी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। और बाय लीगल अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में तो रखना पड़ेगा, चाहे अपना आधा हिस्सा देना होगा क्योंकि पहला वाइफ है, तो बाय लीगल जाओ या इधर से जाओ उधर से जाओ, जाना तो पड़ेगा। इनके परिवार के लोगों ने, लड़की के परिवार के लोगों ने और जो समाज के लोग हैं उन्होंने लाख प्रयास किया कि शायद अगर समझौता हो जाती है तो इतने बड़े वारदात नहीं होगा।
लोग अपने में नहीं उलझेंगे, इतना बड़ा जो केस हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन बात नहीं माने। अंतिम में उन्होंने थाना में, जमुआ थाना में 2 आवेदन दिया और कार्रवाई करने की मांग किया। लेकिन क्या अब तक एफआईआर हुआ या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर एफआईआर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रशासन, जब हम उस जगह पर गए तो प्रशासन को जब बोला गया, आवेदन दिया गया, तो उन्होंने साफ तौर पे भूति देव जो बड़ा बाबू, उन्होंने कहा कि दोनों के ऊपर केस होगा। लड़की को सामने बुलाया, बोला कि दोनों के ऊपर केस करेंगे, मंजूर है? बोला हाँ मंजूर है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो फिर बोला कि आवेदन दीजिए। तो बोला कि कुछ अगर सुधारना आवेदन में सुधार लीजिए। बोला नहीं, कुछ नहीं सुधारेंगे, हम दे देंगे। दे दिया। अब वो बोला कि जो हमारे समाज सेवी कैलाश प्रसाद वर्मा भी गए थे वहां पे, जब वो बोले कि सर आवेदन दे दिए हैं, दोनों पे केस कर दीजिए, तो अब वो बोलते, पहले बोलते दोनों पे केस करेंगे, अब वो बोलते हैं कि हम अपने हिसाब से करेंगे। तुम आवेदन दे दिया, जाओ, अब हम अपने हिसाब से केस करेंगे। भैया अपने हिसाब से क्या होता है? अगर हमने 2 लोगों के खिलाफ में आवेदन दिया है और अगर गलत है तो वो तो न्यायालय जांच करेगी, आप कीजिए केस। क्योंकि समझौता तो कई बार आपने भी प्रयास किया, थाना में भी कई बार। हालांकि जिस दिन मेरे साथ में गलत बर्ताव किया गया, उनके साथ में मारपीट किया गया, आपने थाना में बुलाया, थाना में कोई पक्ष नहीं पहुंचे। और दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात यह है, जो लोग गांव में उछलते हैं, जो लोग बोलते हैं हम इसके साथ में हैं, वो लोग थाना नहीं पहुंच पाते हैं। अरे भैया अगर आप उसके साथ खड़े हैं तो कम से कम थाना तो पहुंच जाइए, कम से कम थाना में तो पता चलेगा कि क्या हकीकत है, क्या गलत है। और जितना जमीन बेचना आप बेच सकते हैं, आप बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि ये केस अब नहीं रहा। हम तो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारा हकीकत दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है, और हम किसी को चुनौती नहीं, और इस खबर को फैलाना हमारा किसी का मनोबल तोड़ना नहीं और किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत हम पड़ोस करके दिखाते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको खराब लगे। हमारा कर्तव्य है ग्रामीणों तक, समाज तक और जनहित तक सही खबर पहुंच सके, और जो आज के समय में जो समाज में हो रहा है उसको हम बेखौफ दिखा सके। हालांकि कई जगहों पर हल्ला किया गया है कि पत्रकार के साथ में मारपीट की है। मुझे कई साथियों ने कॉल भी किया, लेकिन भैया आपको वाहन का नंबर भी आपको हमने दिखा दिया, सब चीज दिखा दिया, लेकिन एक झलक बाकी है। इस बहस को आप देखिए, एक व्यक्ति बोल रहे हैं, यही दबंग लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं असामाजिक ना, यही असामाजिक तत्व है। आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि नवीन मेरे बारे में, कि आप बोल रहे हैं गोली से उड़ा दीजिएगा। अरे भाई मैं गोली से क्यों उड़ाऊंगा? मेरे हाथ में अभी कलम और माइक पकड़ने का चीज है। हम माइक से जिसको भी मारते हैं, माइक से और अपने आवाज के दम पे मारते हैं। हमको गोली उठाने की जरूरत नहीं है। और हमको उल्टा आरोप लगा रहे हैं। हुआ था ये कि जो लड़की के माता पिता थे उस जगह पर पहुंचे थे और उनको बोल रहा था कि इज्जत से निकलो, इज्जत से निकलो। उसको धमकी दे रहे थे गांव वाले लोग। हम बोले क्या बोला तुम? उतना ही में हमको बोल दिया कि तुम गोली से मारने की धमकी दे रहे। भाई मैं क्यों दूंगा गोली से मारने का धमकी? कोई एविडेंस है तो पड़ोसो, हमारे ऊपर थाना में आवेदन दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही असामाजिक तौर पर, पहले सुनिए आप। तुम क्या धमकी दे रहा है इसको? क्या धमकी दे रहा है? क्या धमकी दे रहा है? क्या धमकी दे रहा है कि ले लो, इज्जत है तो? अभी तुमने तो बोला मारेगा, आपने बोला मारेगा, धमकी तो बोल देता है। आपने बोला मारेगा ना। देखो वीडियो, देखो वीडियो, वीडियो प्ले करो, वीडियो प्ले करो। प्ले रखो, प्ले ही रहने दो, प्ले रखो। आपने सुन लिया होगा। अब आप ही लोग विचार कीजिए, कुछ असामाजिक तत्व में क्यों मेरे साथ भी गलत बर्ताव किया गया, मुझे धमकी दिया गया, और जो लोग हैं यही लोग हैं जो बसने देना नहीं चाहते हैं और पैसा का जो डील करते हैं, यही सभी लोग हैं। ये खुल करके नहीं, गुप्त सूचना के आधार पे, क्योंकि हम किसी का एविडेंस भी नहीं दे सकते हैं ना, तो गुप्त सूचना के तौर पे। हालांकि अंतिम सवाल है, इस मामले को लेकर के हमने खबर आप तक सही पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर हमारा खबर आपको कुछ अगर लगे कि हमने गलत कहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अभी भी हम कहते हैं कि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी का बयान मेरे सामने नहीं आया है। अगर दोनों पक्ष अगर बयान रखते हैं तो बाकायदा उनके भी खबरों को, जिस प्रकार से हम इस खबर को दिखा रहे हैं उसी प्रकार से उनके भी खबरों को, उनके भी पक्षों से हम दिखाएंगे अगर संपर्क करते हैं तो। लेकिन इस खबर को चला करके मुझे
ये नहीं है कि हम किन्हीं का मनोबल तोड़े या किसी के छवि को खराब करें या किसी को हम अपमान करें, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हालांकि नंबर 1 न्यूज चैनल जो देखती है, जो आवेदन में दर्शाया हुआ रहता है, जो अपने आंखों से जो हमने देखा है, उसी खबर को और मौखिक बयान के आधार पर जो है उसी खबर को हमने प्रकाशित किया है। बाकायदा अगले पक्ष के लोग अगर संपर्क करते तो उनके भी खबरों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।